आप 10th-12th पास आउट हो और अगर आप चाहते हो 15 से 25,000 रुपए तक की अर्निंग करना, वो भी घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के, तो फ्लिपकार्ट आपके लिए लेके आ गया एक बहुत ज़्यादा शानदार अपॉर्चुनिटी, जिसके तहत आप घर बैठे बहुत ही ज़्यादा आराम से एक नॉर्मल मोबाइल से जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। और आपको इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रेनिंग भी खुद देंगे 15 दिन की। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और आप सिलेक्ट हो जाओगे इस जॉब के लिए, तो आपको 15 से 25,000 के बीच में कोई भी अमाउंट मिल सकता है। डिपेंड्स करता है कि आपने ट्रेनिंग कितने अच्छे से की है और आपने उसमें जो है वो क्या रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात कर लें रिक्वायरमेंट, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में एक बार आपको डीपली तरीके से यहां पर बता देता हूं, ताकि आपको कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, सबसे पहले तो यहां पर एक स्मार्टफोन चाहिए, जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन भी चलेगा, 464 GB वाला भी चलेगा, बस उसमें इंटरनेट चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक आधार कार्ड चाहिए होगा आपको, एक पैन कार्ड चाहिए होगा, एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा। इसीलिए मैंने कहा था 18+ ही चलेंगे। तो बैंक अकाउंट जिसमें आपका पैसा आएगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। और यहाँ पर एजुकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, 10th अगर पास आउट होगा तो ITI का डिप्लोमा लगेगा, या फिर 12th पास आउट होगा या डिग्री डिप्लोमा होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। एज भी मैंने आपको बता दी 18 से 57 तक चलेगी। यहाँ पर एड्रेस की बात करें तो आपका कोई भी बिल जो आता है, या फिर आपका आधार कार्ड तो एक इसमें पहले लग ही जाएगा, उससे हटके अगर कोई भी होगा, LPG बिल का होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो जाता है, वोटर ID हो जाता है, उनमें से कोई भी एक कागज यहाँ पर जो है वो लग जाएगा। बस इन चीजों की रिक्वायरमेंट है और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीजें जो है वो आजकल सबके पास होती हैं। बस अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप जल्दी से पैन कार्ड बनवा लेना। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि जॉब के नाम से ही पता चल रहा है, फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो इसमें करना क्या होगा, आपको एक चेन देखनी है। चेन किसके बीच की, यानी कि एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट बनता है, तो वो कहीं कंपनी में बनता है, और जब हम फ्लिपकार्ट पे कहीं कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो सीधे मोबाइल पे करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो कनेक्शन होता है वो एक चेन मैनेजमेंट का काम होता है, वही आपको करना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आपने कोई चीज ऑर्डर की है या एक AC ऑर्डर की है। अब जब आप एक AC को ऑर्डर करते हो अपने मोबाइल में, तो आपको पता चलता है ये कहां से निकली है, यानी कि इसकी जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो कहां पर है, ये प्रोडक्ट कहां से निकला है, उसके बाद किस सिटी में आया है, फिर किस सिटी में आया है, उसके बाद फिर किस सिटी में आया है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि एक कंपनी से लेके एक कस्टमर तक जाने में जो प्रोडक्ट लगता है उसके बीच का जितनी भी काम होता है वो सब आपको देखना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिले हो गया है, जिससे कि कस्टमर जो है वो परेशान हो जाता है, तो वो मैसेज छोड़ता है फ्लिपकार्ट को या फिर कॉल करता है, तो वो सीधे आपके पास करेगा। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होगी, यहाँ पर आपकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आगे बात करो, क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, प्रोडक्ट कहां से चल रहा है, उनके नंबर सब कुछ। तो आप डायरेक्ट उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं ये प्रोडक्ट क्यों डिले हो रहा है या फिर क्यों नहीं आ रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी वो आपको पास आउट करनी होगी कस्टमर को। ये आपका टोटली काम रहेगा। और अगर कोई कॉल नहीं करता है तो आपको ये डालना पड़ेगा कि अभी प्रोडक्ट कहां से निकला है, कितने दिन में पहुंचने वाला है, कहां तक पहुंच गया है, या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, यही आपका काम होगा। इसकी ट्रेनिंग आपको 15 दिन की मिल जाएगी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है 15 दिन में। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है जो कि आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पर, और वहां पर एक लिंक मिलेगी आपको। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर साइड में देख सकते हैं, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन अकेडमी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिलेगा, वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन लिंक। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ मांगेगा, जो कि आपको करेक्ट डालनी है। ना नाम गलत डालना है, ना कोई ईमेल गलत देनी है, क्योंकि ईमेल पे ही आपके जो है वो पता चलेगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और नाम अगर गलत डालोगे तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो आधार कार्ड में जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही डालिए। यहाँ पर आप ईमेल आईडी, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी पे आपको पता चलेगा आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप फर्स्ट नेम डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है। जैसे कि मेरा शिवम सैनी है तो मेरा फर्स्ट नेम हुआ शिवम, शिवम मैं यहाँ पर डाल दूंगा। लास्ट नेम में सैनी आ जाता है, वो सैनी यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, तो जो भी आप मेल फीमेल हैं वो सिलेक्ट कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको करेक्ट डालनी है जो आधार कार्ड में होगी। यहाँ पर फादर का नाम डाल देना है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन यानी कि वो काम क्या करते हैं वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का ऑक्यूपेशन डाल देना है। तो
नॉर्मली हाउस वाइफ होती हैं तो हाउस वाइफ डाल दीजिए, लेकिन अगर आपकी मम्मी कुछ और कर रही है तो भाई वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एड्रेस डिटेल, तो आप अपना जोन बता दीजिए यहाँ पर किधर से आते हैं, इंडिया के ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से। अगर ये आपको नहीं पता है तो गूगल करके आप पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट डाल देना है, आपको पता होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, फिर यहाँ पर तहसील डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी सिटी से आते हैं तो सिटी, या गांव से आते हैं तो गांव डाल देना है, और यहाँ पर आपको करंट एड्रेस डाल देना है जहां से आप बिलोंग करते हैं, और ये बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, ये वो नहीं होना चाहिए जो आधार कार्ड में है, ये वो होना चाहिए जहां पर अभी आप रह रहे हो। मान लो आप किराए पर रह रहे हो तो आपका आधार कार्ड का और आप अभी जहां पर रह रहे हो उसका अलग होगा, तो उसी तरीके से डालिए। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रह रहे हैं तो वही डाल दीजिए यहाँ पर करंट में, लेकिन अगर आप कहीं पे किराए पे रह रहे हैं, कहीं दूर रह रहे हैं अपने मेन एड्रेस से, तो वही यहाँ पर डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हाईएस्ट एजुकेशन, तो आपने क्या कर रखा है, अभी डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी कि अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद उसका स्टेटस, यानी कि अगर मान लीजिए मैं कोई डिग्री कर रहा हूँ, तो डिग्री अगर कर रहा हूँ यानी कि तो परस्यूइंग हो रहा है, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। लेकिन अगर मैंने डिग्री कर ली है तो मुझे यहाँ पर कंप्लीटेड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपने किस इंस्टीट्यूट से यहाँ पर ये कंप्लीट किया है या फिर किस कॉलेज से कंप्लीट किया है, वो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, यानी कि पूरा नाम लिख देना है अपने इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का। उसके बाद यहाँ पर आपको करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर डाल देना है, अभी क्या स्टेटस है आपका, यानी कि आप कहीं काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए कि भाई हाँ हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना पड़ेगा, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए कि आप अभी काम कर रहे हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर अगर आप यहाँ पर नो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अभी आप स्टूडेंट्स हो या फिर आप जो है वो इंटर्नशिप के लिए देख रहे हो करने के लिए। ठीक है, तो जो भी हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, आप इंफॉर्मेशन करेक्ट ही डालना। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ये आपने अगर कभी फ्लिपकार्ट के साथ काम कर रखा है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए नो या यस, जो भी है आपने कर रखा होगा तो यस, नहीं कर रखा होगा तो नो। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आपने इंटर्नशिप कर रखी है क्या फ्लिपकार्ट में, तो अगर आपने पहले कभी इंटर्नशिप कर रखी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना यहाँ पर नो ही लिख दीजिए। उसके बाद ये यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि भाई आप इंटर्नशिप के लिए अपने ही टाउन के आसपास में रहना चाहोगे या फिर कहीं बाहर जाना चाहोगे, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इंटर्नशिप मतलब ट्रेनिंग के लिए जो 15 दिन की होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जाना है और ट्रेनिंग लेनी है। अगर आप चाहते हो अपने ही सिटी में ट्रेनिंग लेना तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए कि भाई हाँ हम सिटी में ही चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कहीं बाहर तो आप यहाँ पर नो पे कर दीजिए, वो कहीं बाहर आपको ट्रेनिंग दे देंगे, यानी कि आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है, बरेली जाना पड़ सकता है, या जो भी आपके आसपास में वहां जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि भाई आप जो है वो अपने शहर में ही करना चाहते हो तो आपके उसके आसपास का ही दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है बात, आर यू अवेलेबल फॉर ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, आप ऑफलाइन करना चाहते हो या ऑनलाइन करना चाहते हो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। यानी कि ऑफलाइन अगर आप करोगे तो आपको कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको मोबाइल पर ही आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप 15 से 25 हजार रुपए की अर्निंग करना चाहते हो तो आप जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि आप वहां पर जो भी क्वेश्चन होगा एकदम पूछ सकते हो, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग में इतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको सच में पैसे की जरूरत है और आप अर्न करना चाहते हो तो ऑफलाइन ही जाना, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग लेनी है, आसपास में ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपने जो ईमेल डाली है यहाँ पर उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करके सबमिट कर देना। तो उसके बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी है, और उसके बाद एक और मेल आएगा जिसमें पता चलेगा आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है। अगर उस एरिया में जॉब की रिक्वायरमेंट होगी तो आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, और आप सिलेक्टेड हो गए तो 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, जो ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा आप चाहो वैसे ले सकते हो, और उसके बाद आप 15 से 25 हजार रुपए अर्न कर सकते हो अपने घर बैठे, सिर्फ 464 GB के मोबाइल से, या उससे ज्यादा बेहतर मोबाइल होगा ऑफकोर्स आपके पास होगा तो और भी ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर देना भाई, मैं उसका रिप्लाई 100% दे दूंगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे पहुंच जाना, वहां पर पूछ लेना, आपके लिए मैं हमेशा रेडी हूं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आप तक मैं पहुंचाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।